आज आप लोगों के लिए सेकंड क्लास लेके आया हूँ। पहले क्लास को आप लोग फुल एंजॉय करके पढ़ा होगा, बड़े मज़ेदार से मैंने क्लास को बनाया था। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? बहुलक के बारे में, बहुलक को पढ़ेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है बच्चे? बहुलक, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मॉड। इसको याद रखना। आप लोग सेशन को शेयर जरूर क्या करो, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करोगे उतने ही अच्छे होंगे, और वो फ्री में चीज़ को ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई करनी होती है बट उसके पास साधन नहीं होता है, नहीं है ना। आजकल तो फ़ोन सबके घर में है, आराम से इसको ऑनलाइन करके भी देख सकते हैं फ्री में। ऐसा पैसा तो जाता नहीं है, कुछ है कि नहीं बताओ। तो हम लोग आज सेकेंड क्लास है, आज ये बहुत छोटा टॉपिक है बहुलक, ये आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे, पूरा बहुलक समाप्त। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुलक को। क्लास में बने रहना, ठीक है। बहुलक क्या होता है बच्चे? इसको जो कहा जाता है, कोई भी आंकड़ा हमको दिया रहता है ना, कोई भी डेटा, है ना, जो हम लोग को चर राशि होता है, कोई बहुलक दिया जाता है, यानी कह सकते हैं किसी बंटन का बहुलक जो होता है चर मान होता है। चर मान का जो चर मान जो कहने का मतलब वेरिएबल। जैसे एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, उसको समझाते हैं। जैसे मान लो हमको दिया गया है, कोई हमको डाटा दिया है यहाँ पे, ये हमको कोई डेटा दे दिया, ये हमारा क्या है? चर राशि है, और ये हमारा क्या है? बारंबारता है। ठीक है, ये 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, ये 7 दे दिया, और ये हमको इस तरह से कुछ दे दिया, और यहाँ 8 दे दिया, 9 दे दिया, 5 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया। अब इसमें जो चर राशि हमारा ऊपर वाला चर राशि है, तो ये हमारा जो चर राशि है, 2 कितने बार है? 2 सर 8 बार आया हुआ है। 3 कितने बार आए हैं? 9 बार आया हुआ है। 4 कितने बार है? 5 बार आया हुआ है। 5 कितने बार है? तो 3 बार आया है। 6 2 बार, 7 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो बोलेंगे सर 9 आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है बारंबारता का, वही उसका क्या होता है? बहुलक होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहली बात समझ में आया? ये क्या है बोले हैं आपको कि जो संख्या, जो बहुलक में जो सबसे, जो भी डेटा दिया रहेगा चर मान में जो सबसे अधिक बार आएगा, वही उसे क्या होगा? बहुलक होगा। अगर हम देखें, ऐसा भी क्वेश्चन आता है 2 3 3 3 2 4 3 5, बोलते हैं इसमें बताएं कि बहुलक कौन है। तो सबसे पहले वो चर राशि लिखना पड़ेगा। कौन कौन सा चर राशि है? सर 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 2 कितने बार आए हैं? तो 1 2, 2 लाइन दे दो, वर्ग चिन्ह बना दो। 3 कितने बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 कितने बार है सर? 4 1 बार है। 5 कितने बार है बच्चे? 1 बार है। इसको लिखेंगे क्या? बारंबारता हमारा कितना हो गया? 2। ये कितना और हो गया? 4। ये कितना हो गया? 1 और ये 1। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? सर 3 आया है। इसका बारंबारता क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है बच्चे, वही उसके बार क्या होता है? बहुलक हो जाते हैं। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, वही उसका बहुलक होगा। इस बात को दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट, पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, पहला कॉन्सेप्ट यही कहता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो हूबहू एक ही क्वेश्चन टाइप का आता है। ठीक है, तो हम लोग इसका थोड़ा सा बात लिख लेते हैं, तब एग्जांपल्स हम लोग करेंगे इसमें। है ना। तब एक नया टाइप का क्वेश्चन जो माध्यम में था ना, छोड़े नहीं थे, नया टाइप का क्वेश्चन है। अगर टफ करता है तो उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो क्या बोलेंगे? किसी है ना बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है, वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है ना। जो संख्या सबसे अधिक बार, ध्यान देना किस पे जोर दे रहे हैं? अधिक बार।
जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही उसे क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना चाहेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल बताए थे कि अगर हमारा चर राशि दिया है, ये हमारा क्या है, चर है, ये हमारा क्या है बच्चे, चर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बारंबारता है। तो हमको मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 और ये 5 है, और ये 8 है, 7 है, 3 है, 4 है और 5 है, मान लो सपोज दैट ऐसा ही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सर 1 8 बार आया है, 2 7 बार आया है, 3 3 बार आया है, 4 4 बार आया है, 5 5 बार आया है। तो सबसे अधिक बार बच्चे कौन आए हैं, तो बोलेंगे सर सबसे अधिक बार जो आया है 1 आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा जो हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्या क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये याद रखना, ठीक ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ के बाद हम लोग आगे चलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमको बोलते हैं क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन क्या देगा बच्चा, बोलेगा बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें किसका, तो बोलेगा कि आंकड़ा दिया है 2 3 3 2 5 5 3 6, हमको ये दे दिया। अब बोल रहा है बच्चे इसका क्या बहुलक याद करना है, क्या याद करना है, आप देख के बोल सकते हैं सर, डायरेक्ट एक नंबर लाइन में आंसर हो जाएगा। बहुलक क्या होगा, तो बता सकते हो कि सर 2 कितने बार आए हैं, 2 2 ही बार आया है, 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 5 तो 2 ही बार आया है, 6 1 बार आया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी इसका 3 आंसर हो जाएगा। और कभी कभी बच्चे पता है किताब में क्या करता है, क्वेश्चन बैंक में अक्सर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह वाला क्वेश्चन, 2 2 3 3 3 2 4 5, अब बोल दिया इसका बहुलक ज्ञात करें। अब एक बार बच्चे आप देख रहे होंगे कि 2 कितने बार है सर, 3 बार आया है, और 3 कितने बार आए हैं, 1 2 3 बार आया है, 3 3 बार आया है। अब यहाँ पे सर दोनों बहुलक तो सेम सेम हो गया, दोनों की संख्याएं सेम सेम हो गई, और किताब में आंसर इसके क्या देते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देता है। ऐसा कुछ नहीं, रूल ही नहीं है, रूल एक ही बात कहता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही इसका आंसर होगा। बोलेंगे तब सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए क्या, 2 और 3 दोनों हो जाएगा बच्चा, लेकिन ऑप्शन में आपको ए दे देता है 2, बी दे देता है 3, हमारा आंसर इसका क्या करना चाहिए, ए और बी बोथ देना चाहिए, दोनों देना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सबसे अधिक जो है, सबसे बड़ा संख्या अगर 3 है तो 3 भी दे सकते हो, वहां पे इसका आंसर ये 3 है तो 3 दे सकते हो, है ना। अगर कोई 2 भी मारा है तो वो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी आंसर दोगे वो आंसर सही होगा। क्लियर है, इस बात को याद रखना। लेकिन इसका आंसर क्या देता है किताब, इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देगा और वगैरह क्या 5 या 2.5 निकाल देगा। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, इस बात को याद रखना बच्चे, ऐसे कोई रूल नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना हुआ किताब में जो आपको बताया जाए। ठीक है, जो सिंपल रूल है आपको जो बताए हैं यही रूल है, यही बनाने का तरीका है। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, आपको आई होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं बहुलक का कुछ एक फॉर्मूला है जो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही बड़ा, देखो देखने में तो बड़ा लगेगा ही, लेकिन जब सवाल को सेट करना सीख जाओगे ना तो यही फॉर्मूला आपको आसान लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या होता है सर बहुलक, जिसको बोलते हैं मॉड, तो MO से लिखते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट में हम लोग गुना कर देंगे, कुछ H से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, यही होता है। अब समझ ये क्या फॉर्मूला लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा है हमको, तो अब यहाँ पे सर F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या, हमको तो पता ही नहीं है। अरे चिंता मत करिए, आपको हर एक बात पता चल जाएगा, ऐसे तो कुछ नहीं पता चलेगा बबुआ, जब तक सवाल को प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला यूं ही चटपट याद हो जाएगा। इस बात को याद रखना, मैथ का मतलब ही होता है प्रैक्टिस, जितना करो प्रैक्टिस जितना रगड़ो उतना बनोगे। समझ में आ रहा है बात को, तो देखो ऐसे लिख देते हैं क्या, L क्या होता है, H क्या होता है, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, ये ना हमारे पास L जो होता है
बारंबारता के वर्ग अंतराल की उच्च की निम्न सीमा होता है। क्या होता है? निम्न सीमा होता है। ठीक है, देख लेना थोड़ा, निम्न सीमा होता है। ठीक है, एच क्या होता है? वर्ग माप होता है। क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप होता है, वर्ग माप बोलो इसको। ठीक है, F0 क्या होता है और F1 क्या होता है? तो हम लोग F1 जानते हैं, ये क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। क्या होता है ये? बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। क्लियर है? F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता होता है। क्या होता है? ठीक पहले की बारंबारता होता है। तो F2 क्या हो जाएगा? तो याद रखना बच्चे, बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता होता है। क्या होता है बच्चा? देखो, अब याद रखना, इतना तो हमको पता नहीं है, इतना सर याद रखते रखते मेरा दिमाग तो माथा का बालू उड़ जाएगा। अरे रटना नहीं है बच्चे, बार बार बोले रटना नहीं है। तो एक कोड देते हैं आपको, एक ट्रिक बताते हैं याद रखने का तरीका। तो पहली बात, सबसे पहले हमको क्या पता चलना चाहिए? F1। क्या पता चलना चाहिए बच्चे? F1। F1 क्या होता है बच्चे? बारंबारता जो होता है ना, बारंबारता का जो सबसे बड़ा का मान होगा वही हमारा F1 होगा। क्या बोले? फिर से सुन लीजिए, बारंबारता का जो होता है सबसे जो बड़ा मान होगा वही उसका F1 होगा। क्लियर है? क्या बोला है? जो सबसे बड़ा मान होगा बारंबारता में वही हमारा क्या होता है बच्चा? F1 होता है। ठीक है, एक बात बताइए, F1 एक के पहले क्या आता है बच्चा? 0। तो हमारा क्या हो गया? बारंबारता में भाई जो मान होगा उसका ठीक ऊपर चल जाएंगे। एक के बाद क्या आता है? 2, तो उसकी ठीक ऊपर जो बारंबारता होगा उसका ठीक नीचे आ जाएंगे, तो हमारा F2 पता चल जाएगा। क्लियर है? इसको उतार लीजिए। जब सवाल पढ़ेंगे ना, अभी यूं चुटकियों में सवाल को सॉल्व करोगे, तब बोलना कि सर आप झूठ बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। एकदम एक बार हम बनाओगे, इसको उतार लो आराम से, हम लोग सवाल पे अब सीधा आते हैं। ठीक है, इसको उतार लेना, फटाफट उतारते जाना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है बच्चा, क्या है यहाँ पे? बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। क्या है? बहुलक ज्ञात करें। हमको दिया है क्या? वर्ग अंतराल। क्या दिया बच्चा? वर्ग अंतराल। और यहां दिया है हम लोग को बारंबारता। ठीक है, तो यही हमारा हो गया, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बस हो गया, कितना ही है। अब इसी को हम लिख देते हैं 10, 5, 4, 7, 3। हमको ये बच्चे दे दिया है। समझ में आ रहा बात को? अब हमको देखना है कि ये तो इसके सीधे में है, आपको तो सीधा सीधे दिख रहा है कौन किसके सीधे में। ठीक है बच्चा, यही हमारा डेटा दिया है, इतनी तो बात दिया हमको, इसमें ना कुछ निकालना नहीं है एक्स्ट्रा। बहुलक में ना यही बात है कि हमको इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तो इसमें आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन था, इसको लिख लेना। अब इसी में से हम सॉल्यूशन करेंगे वापस। देखना सॉल्यूशन क्या है। हम क्या बताए थे आपको कि सर हमको जहां अब लिखना है, सारा चीज लिखना है। क्या क्या लिखना चाहिए था हमको? L चाहिए सर, H चाहिए हमको सर, F1 चाहिए, F0 चाहिए, और क्या चाहिए सर? F2 चाहिए। सारा मान चाहिए ना, निकाल लेना है इसको। सबसे पहले सर F1 क्या होगा? F1 क्या होता है? बारंबारता हमारा यह बच्चा, ये ना है,
इसमें सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है सर? ये तो सबसे बड़ा का मान तो 10 है। 10 है कि नहीं? 10 को ना आप ऐसे गोल कर लीजिएगा, गोला करके बंद कर लीजिएगा, भाग ना जाए। तो सर सबसे बड़ा का मान क्या हो गया हमारा? तो दर 10 हो गया। ये जो भाई साहब है ये हमारा हो गया सर F1। क्या हो गया बच्चे? F1। अच्छा बताइए, हम बताए थे ना एक के पहले जीरो आता है तो एक के पहले ऊपर जाएंगे, तो सर ये क्या होगा हमारा? F0। और ये क्या हो जाएगा बच्चा? इसके ठीक बाद वाला, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? F2। बात समझ में आ रहा है ना? बोलेंगे हाँ सर इतना आसान था, है ना? तो F0 हमारा क्या हो गया? 5 हो गया सर। और F2 कितना हो गया हमारा? 7। हाँ L तो बते भी नहीं किए सर। अरे बारंबारता देखो, हमारा F1 तो यही बारंबारता है बच्चा, है ना? वही बहुलक बारंबारता हमारा ये F1 है। इसके ठीक कोनवा में आएंगे वर्ग अंतराल में, जो सबसे छोटा मान होता है यही L होता है। तो हमारा L कितना हो गया बच्चा? 10 हो गया। H क्या होता है सर? H तो बताया नहीं। H क्या होगा? जो वर्ग अंतराल है ना उसको घटा दो। तो सर क्या हो जाएगा? कोई भी वर्ग अंतराल को घटाओगे सेम ही मान आएगा। इसी को घटा देते हैं सर। 30 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 10 बचेगा। हमारा निकल गया सब कुछ। अब फॉर्मूला हाजिर है, उसमें खिचड़ी पका दो उसको खाली बैठा के। हमको निकालना है सर बहुलक। तो बहुलक को इंग्लिश में लिखते हैं मॉड, MO। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है बच्चा? H होता है। अब इसको मान को हमको बैठा के निकाल देना है। क्या करेंगे बच्चा? L का मान कितना है हमारा? 20 है सर। कितना है? 20 है ना? F1 का मान कितने बच्चे? F1 का तो मान सर अब तो 10 निकाल के रखे है ना सर, तो यहां रख देंगे हम लोग क्या? 10। F0 का मान क्या है हमारा बच्चा? 5 है। क्या है? 5 है। और नीचे रखेंगे 2 गुना 10 माइनस 5 माइनस 7। कहेंगे सर F2 का मान तो 7 था तो 7 लिख दिए। और गुना करेंगे, कितना है हमारा ये वर्ग अंतराल? H तो हमारा 10 है सर। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? 20 प्लस 10 में से 5 गया तो कितना बच्चा हो जाएगा? 5। 10 गुना 20 और माइनस माइनस क्या होता है बच्चे? प्लस होते हैं ना। यह क्या हो जाएगा? 12। ऊपर में गुना करोगे बच्चे 10 आ जाएगा। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 गुना 10 बटे क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको कटा लो। कटाओगे तो यहाँ क्या आएगा? 5 बार 5 गुना 10 और 4 गुना 8। तो यहाँ क्या लिखोगे? 20 प्लस 25 बटे 4। तो यहाँ क्या होगा? 20 प्लस 6 चौके 24। क्या आएगा? 6 चौके 24। बच्चा कितना बच्चा? 2.5 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दो तो 26 दशमलव क्या आएगा बच्चे? 25। यही हमारा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा आंसर निकल गया। तो बोलो आसान है कि नहीं क्वेश्चन बनाना? हमको इस तरह से ढूंढ के निकाल लेना है। एक बार रिवाइज करा देते हैं हम लोग। क्या बताया आपको कि वो हमको बारंबारता दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, तो हमको पहले सबसे पहले क्या निकालना होगा बच्चा? F1 निकालना पड़ेगा। F1 क्या होता है? बारंबारता का जो सबसे बड़ा जो मान होता है बच्चे, वही हमारे F1 होता है। अगर F1 पता चल गया, हमको आराम से उसको गोल करके घेर लो। उसके ठीक ऊपर जाओगे तो हमको F0, उसके ठीक नीचे आओगे तो हमारा F2, और वही वर्ग अंतराल बारंबारता का जो निकला है F1 निकला, उसका ठीक वर्ग अंतराल में आओगे, जो सबसे छोटे का मान है वही हमारा L होता है। इन दोनों घटा दो तो हमारा H निकल जाएगा। तो हमारा इस तरह से फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में बैठा दो, सवाल हमारा बन जाएगा। बोलो कैसा लगा? समझ में आ रहा है बात मेरा? ठीक है। अब एक बात यहाँ पे है, इसको मिटाते हैं। अब देखो बहुलक हमको ज्ञात करना है, तो एक क्वेश्चन एक टाइप का और आता है बच्चा, उसको बनाने के लिए सीखेंगे अभी हम लोग, है ना? जैसे देखो बच्चे क्या दिया है हमको? वर्ग चिन्ह। क्या दिया है? वर्ग चिन्ह। और हमको दिया इधर बारंबारता। अब इससे बहुलक निकालना। बहुलक निकालने के लिए हमको वर्ग अंतराल की जरूरत होगी। याद रखिएगा हमेशा, किसकी जरूरत होगी बच्चा? वर्ग अंतराल की जरूरत होगी। तो हमको दिया, मान लो ये 10 है, ये हमारा क्या है? 20 है, ये हमारा कितना है? 30 है, और ये 40 है, और ये 50 है, ये 60 है। क्लियर है? अब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 12 है, 5 है,
8 है, 7 है, 3 है और ये 2 है। हमको यही क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आप बताए सर हमको इसके वर्ग अंतराल तो दिया नहीं है, अब कैसे बनेगा? ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम बनाने की कोशिश की है। अब इसको निकालेंगे कैसे? एक बात याद रखिएगा बच्चा, ये हमारा क्या है, ये xi है और ये क्या है हमारा fi है। तो हम लोग को वर्ग अंतराल निकालने का एक सूत्र होता है, हमको जब वर्ग चिन्ह दिया रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं याद रखिएगा। वर्ग अंतराल निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चा, तो क्या करेंगे, xi माइनस h माइनस टू h बाई टू डैश, यहाँ देंगे xi h बाई टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निकालने का तरीका है। h क्या होता है बच्चे, इन दोनों को घटाओ ना, इन दोनों को घटाओगे तो हमारा क्या निकल जाता है, h निकल जाता है, और ये सारा का सारा मान हमारा क्या है, xi है। तो चलो हम लोग निकालते हैं इसका वर्ग अंतराल। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लेना। हमको निकालना है सर क्या, वर्ग अंतराल। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए हमारा यहाँ क्या xi कितना है सर, 10। h क्या होगा, 10 में से 20 गया तो 10 ही तो बचेगा, 10/2। और यहाँ क्या होगा, 10 प्लस 10/2। तो क्या होगा बच्चा, 10 माइनस 5 और डैश, यहाँ क्या होगा 10 प्लस 5, हो गई ना, 2 से काटोगे तो, है ना। तो क्या होगा, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 15 हो गया। तो पहला हमारा अंतराल निकला 5 से 15। क्या निकला बच्चा, 5 से 15। दूसरा क्या निकलेगा, हमारा अंतर तो 5 ही है ना, तो हमारा क्या है, 20 है। 20 माइनस 5 और यहाँ क्या निकलेगा, 20 प्लस 5। तो हमारा क्या निकल गया बताओ, 15 माइनस 25, 15 डैश 25, 15 से निकल गया बच्चे 25 निकल गया, है ना। तो अब यहाँ क्या होगा बच्चा, 25, उतना सोचना ही नहीं है, अब डायरेक्ट सबका अंतराल सेम ही निकलेगा। यहाँ निकल गया 25, इसमें कितना ज्यादा है बच्चा, 10, तो इसमें 10 जोड़ दो, यहाँ हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा हमारा 35, 10 यहाँ जोड़ोगे तो 45, 45 निकल गया, 10 जोड़ोगे तो कितना निकला हमारा 55, और यहाँ 55 निकल गया तो यहाँ निकल जाएगा 65। अब बताइए बन गया कि नहीं, अब हमारे सारे काम हो गए। ये जो था इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है वर्ग अंतराल निकालने का, इसको याद रखें। समझ में आया? तो हमारा h जो होता है वो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह को हम लोग घटाते हैं, क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह का अंतर होता है, क्या होता है, अंतर। हमेशा याद रखना वर्ग चिन्ह का अंतर होगा। फॉर एग्जांपल हमारा क्या लिए थे, 20 में से 10 घटाए थे, हमारा निकल गया था 10, तो यही हमारा h था, इसको याद रखना। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल को आगे देखते हैं। अब यहाँ के बाद तो सवाल करना होगा ना। है ना, हमको सवाल करना है। एक बार बताइए, आप लोग बताइए इसमें, तो बताइएगा इसमें F1 क्या होगा, हमको चाहिए ना F1, L चाहिए, H चाहिए, है ना, हम लोग को F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, यही चाहिए ना। तो L हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ढूंढना पड़ेगा, बताओ बच्चा। F1 हमको ढूंढना पड़ेगा, तो सर सबसे बड़ा का मान तो 12 है हमारा, यानी भाई साहब ये वाला जो पार्ट है हमारा हो गया, ये जो हमारा क्या है सर, ये F1 है, और ये क्या हो जाएगा तब बच्चा, F0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा L हो जाएगा। L का मान सर क्या हो गया, 25 हो गया। F0 का मान क्या हो गया सर, 7 हो गया। F1 का मान क्या हो गया सर, 12 हो गया। F2 का मान क्या हो गया सर, 5 बच गया हमारा क्या, H। तो घटा दो, 35 में से 25 जाएगा बच्चा, तो क्या बचेगा, 10। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग लिखे था ना, मॉड बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या कर देंगे बच्चे, हम लोग ऐसे गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, हमारा L का मान कितना है सर, L हमारा जो है वो 25 है, कितना है, 25 है, और F1 जो हमारा क्या है सर, 12 है, माइनस F0 कितना है बच्चे, F0 हमारा 7 है, और हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना 12 माइनस 7, और माइनस F2 का मान कितना है हमारा, 5 है, और मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो हमारा 25, ये जो है ना, थोड़ा सा गलती मत करिएगा आप लोग,
नहीं तो बस कंफ्यूजन के चक्कर में थोड़ा गलती का, ये प्लस हमारा होगा, ये बीच में है ना कि ऊपर नीचे है, ठीक है। तो 25 प्लस 5/24 माइनस 12 है ना, गुना 10। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 25 प्लस 5 गुना 10/12। 24 में से 10 गया, 12 गया तो 12 बचेगा। 2 से काटोगे 6 बार में, सॉरी क्या बोल रहे हो, 5 बार में, 2 से तो 6 बार में, है ना। तो हमारा क्या 25 प्लस 25 बट्टे क्या हो जाएगा हमारा 6। अब यहाँ से भाग लगाओ, उसमें जोड़ दो, फिर 6 चौके 24 बच गया हमारे पास कितना बच्चा 1 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, तो 4 40, 6 के 36 लगाओ 2 पॉइंट लो, तो यहाँ पर 25 4 29, 29.16 हमारा इसे क्या हो गया आंसर निकल गया बच्चा। तो याद रखना ये थोड़ा सा टफ के मॉडरेट करके क्वेश्चन बना दिया गया है, यहाँ से आपको कुछ भी देगा तो आराम से ऐसे बना सकते हो। क्लियर है। बहुलक में इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता बनाने के लिए। तो ये आपका बहुलक समाप्त होता है ना, यहीं पे आपका बहुलक क्या होता है समाप्त आता है। आपका होमवर्क रह गया 14th पॉइंट आप 2 बना के बच्चे आएंगे, क्या बना के आएंगे बच्चे 14.2। आप लोगों को क्लास यहाँ तक अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास मेरे जो पढ़ा रहे हैं, वो क्लास पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बच्चों के पास शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।